अस्सलाम वालेकुम, सबा जावेद बात कर रही हूँ, ऑनर एट मेकअप वंडर्स बाय सबा जावेद। ऐसा है कि हम लोग ब्राइड्स को तैयार करते हैं तो ऑफ कोर्स ब्राइड्स एक पर्टिकुलर टाइम लेके आती हैं। एक टाइम फ्रेम के अंदर हमने उनको तैयार करना होता है। हम उनको कहते हैं कि 3 घंटे पहले आ जाएं या 4 घंटे पहले आ जाएं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेकअप करवा रहे हैं। पार्टी मेकअप के सेपरेट टाइम फ्रेम होता है और ब्राइडल मेकअप का सेपरेट टाइम फ्रेम होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक ब्राइड है, उसको हमने 4 आवर्स पहले या 3.5 घंटे पहले उसको बुलाया या 4 घंटे पहले बुलाया तो हाफ एन आवर उसके चेकिंग में लग गया, उसकी पेमेंट्स में डल लग गया और उसके सामान वगैरह में लग गया। तो हम लोगों का काम होता है उनको प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर तैयार कर देना, बिकॉज वी आर वेरी प्रोफेशनल। उसमें यह है कि अगर ब्राइड आ रही है और उन्होंने लेंसेज फॉर द फर्स्ट टाइम लगाने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लेंसेज को अपने घर में, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम लगाने हैं तो एक दिन पूरा इस पे दें और लेंसेज को लगा कर पहले ट्राई करें। ये ना हो कि मौके के ऊपर हम आपको लेंसेज लगाएं और चूंकि आपने पहले लगाए नहीं होते तो फिर बहुत ज़्यादा वाटरी आइज होती हैं, बार बार आंखों में से पानी आ रहा होता है और आंखों में पेन हो रही होती है, आंखों में सेटलमेंट नहीं हो रही होती सम टाइम, तो उसमें फिर हमारा टाइम जा रहा होता है। तो हमारा तो काम है ना कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में तैयार कर देना, उसमें हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और ऑफ कोर्स ब्राइड को भी डिले होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा लेंसेज को घर में ज़रूर ट्राई करें और ट्राई ना सिर्फ ट्राई करें बल्कि लेंसेज को लगा के सारा दिन 6 से 8 घंटे लगा के रखें ताकि ब्राइड को पता हो कि हाँ जी मुझे कैसा फील होने वाला है, क्योंकि लेंसेज के ऊपर ऑफ कोर्स लैशेस भी लगनी है। तो फर्स्ट टाइम लैशेस लगाना, फर्स्ट टाइम लेंसेज लगाने से वाटरी आइज हो सकती हैं। तो उसके लिए घर में लेंसेज लगाने की प्रैक्टिस, जब मुझे याद है जब मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी तो मैंने अपनी सिस्टर को लेंसेज की भी प्रैक्टिस करवाई थी कि एक दिन पूरा लेंसेज लगा के रखे। और मैंने हील्स की भी प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत हाई हील्स मैंने उसको पहनानी थी, तो मैंने हील्स की भी प्रैक्टिस करवाई थी कि हील्स में आपने कैसे चलना है। और अक्सर क्या होता है ड्रेसेस का भी होता है कि आप ड्रेसेस को घर में ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज आप पहले इतने हैवी ड्रेस को ऑर्डर कर लेते हो, आप उसको ट्राई नहीं करते और जब सेम डे पे जब आपने बारात पे ही ट्राई करना है तो क्या होता है सम टाइम कोई ना कोई उसके अंदर कोई इशू हो रह जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें रह जाती है जो कि मौके पर फिक्स नहीं होती। तो फिर हमें कहा जाता है कि आप सुई धागे के साथ एडजस्ट करें। तो ऑफ कोर्स जो स्टिचर का काम है, जो दर्जी का काम है, वो तो उसने ही करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ड्रेसेस, अपने हील्स, आप अपने लेंसेज ज़रूर पहले ट्राई करके रखें। अच्छा, नथ का भी होता है। नथ का ये सीन है कि आपने अगर नथ हैवी वाली पहननी है तो आप हैवी वाली नथ, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग तो काशीज़ से लेते हैं। अब काशीज़ की जो नथ है ना, उसके साथ जो चुटकी होती है ना, वो बहुत तीखी होती है, यानी वो स्ट्रॉन्ग होती है। चाहे अगले दिन आपको नाक पे ज़ख्म हो जाए लेकिन उसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी हैवी नथें उसकी ही चुटकी से स्टिक हो जाती हैं। लेकिन जो आप शालमी से बाय करती हैं या लिबर्टी से बाय करती हैं या किसी भी और ज्वेलरी डिज़ाइनर से बाय करती हैं, तो चूंकि वो रेप्लिका होती है नथ, तो एक तो उसकी पोजीशन ठीक नहीं होती, सेकेंडली उसके साथ जो चुटकी दी जाती है उसके अंदर इतनी ग्रिप नहीं होती। तो चाहे आपको दुकानदार कोई 100 कस्में खा के कह दे कि जी ये वाली जो चुटकी है ना इससे नथ नहीं गिरेगी, लेकिन वो नथ चूँकि ड्यूई फिनिश फाउंडेशन आपको लगाई हुई होती है और वो फिर नथ जो होती है ना वो गिर रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने इतनी हैवी नथ लगानी है तो आपके नाक में सुराख होना चाहिए। और अपनी जो नोज पिन है आपकी जो आपने पहनी हुई होती है, तो जो नथ होती है ना, जिन्होंने पहले से नोज पिन पहनी हुई है, अब वो नोज पिन उन्होंने नाक में पहले से पहनी हुई है, उनका नाक भी बना हुआ है, तो उस नोज पिन को वो घर से उतार के आया करें। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि साल पहले, 2 साल पहले, या बहुत लड़कियों की बहुत पुरानी नाक बिनी हुई होती है और नोज पिन पहनी हुई होती है उन्होंने, वो जमी हुई होती है, तो उसको उतारना, उसको निकालना एक टास्क होता है।
तो उसको घर से रिमूव करके लाया करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम नथ को उतारने की कोशिश करते हैं, सिंस वो जमी भी होती है, बहुत पुरानी होती है, तो उसको रिमूव करते हैं तो फिर हमें वो काटनी पड़ती है। अब ब्राइड को इतना प्यारा तैयार किया है, ब्राइड को बहुत अप्रिसिएशन मिली है, वो बहुत खुश यहाँ से गई है, बहुत सेटिस्फाइड गई है, और वहाँ पे जाके भी उसको बहुत तारीफ़ें मिली हैं, लेकिन उसके माइंड में एक ग्रज रह जाता है कि मेरी इन्होंने नथ काट दी, तो सोने की नथ काट दी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नथ को भी ट्राई करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप नथ पहन के सारा सारा दिन घूमें और ट्राई करें, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपने बहुत हैवी नथ ली है तो उसके लिए नाक बिना हुआ हो, ठीक है, और नाक की जो नथ जो आपने पहले से डाली हुई होती है नोज पिन, उसको घर से रिमूव करके आए, ठीक है। अगर आपने नाक नहीं बनाया हुआ, कोई मसला नहीं है, फिर आपने हैवी नथ नहीं लेनी, फिर आपने लाइट वेट नथ लेनी है, तार की जो बड़ी सी नथ होती है वो लेनी है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मोती हो, और जो यहाँ से वो जो बड़ा सा वो होता है ना, वो भी बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, सिंपल मोतियों की एक तार हो, या उसके अंदर बेशक डिज़ाइनिंग हो जाए, लेकिन बहुत हैवी ना हो, ताकि वो वज़न से नीचे चुटकी जो है वो उसकी ड्रिप ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके और बहुत इमेजिन करके आती हैं। एक नथ उन्होंने अपने शादी के लिए, मेन इवेंट के लिए बनाई भी होती है, लेकिन जब मौके के ऊपर वो पहन नहीं पाती, जो चुटकी उनके साथ लेके आई होती हैं, तो वो चुटकी स्टे ही नहीं कर पाती, उसके अंदर इतनी ग्रिप ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने घर में वो ट्राई नहीं किया होता, और हैवी चुटकी, हैवी नथ ले आती हैं जो कि है चुटकी के साथ स्टे ही नहीं करती। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने हैवी नथ पहनी है तो उसके लिए नाक बिना हुआ हो, और उसकी जो आपने नोज पिन पहले से पहनी हुई है तो उसको घर से रिमूव करके लेके आए, और अगर आपने लाइट वेट पहनी है तो चुटकी चलेगी, ठीक है। नेल्स जो है ना, बहुत सारे मतलब क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि जो नेल्स हैं वो पैकेज में इंक्लूडेड है। बिल्कुल, आप चाहे एंगेजमेंट मेकअप करवा लें, आपके पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं। पार्टी मेकअप में नेल्स आर नॉट इंक्लूडेड, आर्टिफिशियल नेल्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट जो जितने भी आपके ब्राइडल मेकअप स्टार्ट होते हैं एंगेजमेंट से लेके आपके वलीमा मेकअप तक सारे ब्राइडल पैकेजेस के अंदर नेल्स इंक्लूडेड है, बट बेसिक नेल्स इंक्लूडेड है। स्क्वायर नेल्स होते हैं, राउंड नेल्स होते हैं, लेकिन बेसिक नेल्स इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम पर्टिकुलर नेल आर्ट देंगे, तो नो, नेल आर्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। बहुत सारी बच्चियाँ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स एंड वीडियोस देखी होती है जिसमें नेल्स पर्टिकुलर लगे हुए होते हैं, नेल आर्ट वाले, तो वो नेल आर्ट करवा के आती हैं, या वो अपने साथ ही अपनी पसंद का, अपने ड्रेस के साथ मैचिंग नेल्स, जो आर्टिफिशियल नेल्स और नेल एक्सटेंशंस होती हैं वो खुद से लेके आती हैं, तो हम उनको लगा देते हैं वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि हर ब्राइड के लिए पर्टिकुलर नेल्स की जो आर्टिफिशियल नेल्स हैं वो हमारे पास होते हैं, लेकिन जो नेल आर्ट होता है ना वो नहीं हमारे पास है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम से आते हैं और वो ये समझते हैं कि इंस्टाग्राम पर फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इंस्टाग्राम की जो वीडियोस हैं ना उनको जूम करके देखें, देयर इज़ नो फिल्टर इनसाइड। हाँ, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं और उसके अंदर हमारी ब्राइड फ्लॉलेस ना सिर्फ लग रही होती है बल्कि होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको हम पे बिलीव नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, आप क्या करें, आप अभी अपॉइंटमेंट बुक करें मिस सानिया के साथ। मिस सानिया जो कि मैनेजर है एट मेकअप वंडर्स बाय सबा जावेद, आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और लाइव ब्राइड व्यू करें, और इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली यू विल से, आप खुद कह के जाएंगी कि इंस्टाग्राम ब्राइड से ज़्यादा द रियल ब्राइड इज़ मोर प्रीटियर एज़ कम्पेयर टू द इंस्टाग्राम ब्राइड। सो ट्रस्ट करने के लिए आप बेशक लाइव ब्राइड आके विजिट कर सकती हैं। पार्टी मेकअप बाय सीनियर आर्टिस्ट, मेरे सैलून के अंदर पार्टी मेकअप बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। इस वक्त जो मेरा मेकअप हुआ हुआ है ना, ये मेरे सीनियर आर्टिस्ट ने, 2 सीनियर आर्टिस्ट हैं, इन्होंने मिलके किया, और मेरी सीनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा। अक्सर आंटीज़ भी आती हैं मेकअप हमसे करवाती हैं। ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो पार्टी मेकअप की पिक्चर्स एंड वीडियोज़ बनाएं, लेकिन हमारे सीनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी जो मेरा मेकअप हुआ हुआ है ये मेरे सीनियर आर्टिस्ट ने किया हुआ है और बहुत अच्छा किया हुआ है। और हाँ, अच्छा मुझे ये होता है कि मेरे पास जब आती है ना ब्राइड, तो चूँकि वो ब्राइड को
ट्रस्ट होता है वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मतलब होता है कि वो उसको ट्रस्ट होता है मेरे पे कि भी मैं उसको बहुत अच्छा तैयार करूँगी। लेकिन जब यहाँ पर पार्टी मेकअप कराने के लिए आते हैं तो जब पाउडर हो रहा होता है तो वो डर जाती हैं और कहती हैं कि पाउडर जो है वो फेस के ऊपर लगा दिया है। तो बहन मेरी, जो पाउडर है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाउडर अगर आपके फेस के ऊपर नहीं लगेगा तो आपकी बेस स्टे ही नहीं करेगी। पाउडर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेकअप, और पाउडर के बगैर तो फिक्सिंग ही नहीं होता। पाउडर इज़ द फिक्सिंग पाउडर। अब जब तक आपका पूरा का पूरा मेकअप कंप्लीट आपका हाईलाइट एंड ब्लश तक नहीं हो जाता, तब तक आपको जो है ना आप डाउटफुल रहती हैं। बेस कंप्लीट तब होती है जब आपका हाईलाइट एंड ब्लश ऑन कंप्लीट हो जाए, आपका मेकअप फिक्सर हो जाए। और हम लोग जो हैं वो बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी वर्क करते हैं, और मेकअप फिक्सर्स के पंप्स होते हैं पार्टी मेकअप में भी। तो हमारा मेकअप भी, पार्टी मेकअप भी बहुत ज़बरदस्त है और क्वालिटी वर्किंग है। और आप ट्रस्ट करें, जब यही बंदियाँ जब तैयार हो जाती हैं, जब पूरा कंप्लीट डन कर लेती हैं, तो फिर मेकअप आर्टिस्ट को ही एक्सक्यूज़ कर रही होती हैं कि भी हमने आपको बहुत तंग किया। तो बहुत जो होता है ना एजिंग वाली आंटीज़ आती हैं और उनको भी ये बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। तो पाउडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाउडर से मत घबराया कीजिए। और ऑफ कोर्स मेरे साथ ही पार्टी मेकअप हो रहा होता है, तो ऑफ कोर्स मैं देख रही होती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मेरी बच्चियों का, जितनी भी यहाँ पे बच्ची हैं ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, तो ट्रस्ट मी। अच्छा, अब जिन्होंने फ्लावर्स अपने गजरों पे लगाने होते हैं तो फ्लावर्स के लिए वो हमसे कह सकती हैं, हमें एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करें कि हमने पर्टिकुलर फ्लावर्स लगवाने हैं, और उसके सेपरेट चार्जेस होते हैं, वो मिस सानिया आपको बता देंगी। लेकिन वो फ्लावर्स हम लोग मतलब एक ज़ाहिर है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने बता दिया तो वो हम आपको ला के दे सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर गजराज होते हैं, पर्टिकुलर हेयर ज्वेलरी होती है, हेयर पर्टिकुलर फ्लोरल मतलब वो पूरे के पूरे आपके बंचेस होते हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स ज्वेलरी डिज़ाइनर से ही आए हुए होते हैं। अब अगर आपने कोई पर्टिकुलर गजरा अपने बालों में लगाना है तो उसके लिए आप ब्लॉसम्स लिबर्टी मार्केट में जो है उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के बाहर भी जितनी भी फ्लोरल ज्वेलरी की जो शॉप्स हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको पिक्चर दिखा के आप अपना पर्टिकुलर गजरा बनवा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक्सपर्ट्स हैं और वो आपको बेहतरीन जो भी आपकी चॉइस के हिसाब से आपके गजरास बना देंगे। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो पैकेज में इंक्लूडेड होता है, तो ऐसा नहीं सीन है, ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता। गजरास आर ऑलवेज मेड बाय द फ्लोरल ज्वेलर्स, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।